बुधवार को संत शिरोमणि गुरु रैदास जी की 647वीं जयंती के अवसर पर रैदास राजनीतिक चेतना फ्रंट द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बाबू जगजीवन राम की प्रासंगिकता विषय पर विमर्श की गई। साथ ही साथ रैदास जाति की ओर से सरकार से कई मांगों को भी रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से आबादी के अनुसार रैदास समाज की लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद एवं विधानसभा में भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग दोहराई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मुख्य रूप से मांगों में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रामसुंदर दास जी की जयंती को राजकीय समारोह घोषित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। इसके अलावे बाबू जगजीवन राम एवं काशी राम को भारत रत्न देने की भी मांग की गई। कार्यक्रम में विद्यानंद बिकल सहित कौशल किशोर विधायक राजगीर, मंजू कुमारी, पूर्व विधायक मिट्ठू राम, पूर्व डीआईजी बलेंद्र दास, संजय राम, महेंद्र राम, मनोज रविदास, दीपक राज, महेश दास एवं कार्यक्रम का संचालन नवीस नवेंदु जी ने किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अध्यक्ष विद्यानंद बिकल न्यूज फॉर हेडलाइंस से खास बातचीत में क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। संत शिरोमणि रविदास जी का आज 647वीं जयंती मनाई जा रही है और मेरे साथ विद्यानंद बिकल जी हैं। अपने आप में एक नाम है, लेकिन लगता है कि आप जिस समाज को लेकर चले हैं उन्हें जो बाकी वाजिब हक मिलना चाहिए वो मिल रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनके दायरे में है बिहार में, पहले तो सेफ्टी वाला बात था, सुरक्षा वाला बात था, उन्होंने दिया। दूसरा है कि इकोनॉमिक के तौर पर दलित महादलित स्कीम जो लेकर के आए, खास करके महादलित विकास मिशन के माध्यम से, उससे भी लाभ मिला। 10,000 अगर विकास मित्र बने तो उसमें 80% रविदास युवक हैं। ममता जब बनाए वर्कर तो उसमें 100% लोग हैं, उस हिसाब से मिला। तो एक तो सेफ्टी, दूसरा रोजगार भी, और अन्य भी रोजगार के अवसर जो प्राप्त हो रहे हैं उसमें भी भागीदारी मिल रही है। हम बिहार में जो पिछड़ रहे हैं वो राजनीति भागीदारी के मामले में, और उसमें भी हम देख रहा हूं कि जहां तक मुख्यमंत्री जी को जो सीट मिलता है अलायंस में, उसमें रविदास कम्युनिटी को रखते हैं। अगर 2 इनको सीट मिला लोकसभा के, तो एक लोकसभा के सीट यदि गया देते हैं मांझी भाई के, तो दूसरा जो लोकसभा का सीट है वो देते हैं रविदास के। लेकिन हमारा जो खास करके बीजेपी है और अन्य जो उसके संगठन है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे दुखद बात है कि आबादी हमारा बिहार में यादवों के बाद में दूसरी भारी आबादी है। एक एमपी है, 5 ऐसे प्रमंडल है जहां पर एक भी एमएलए नहीं है। ये मधेपुरा, ये है कोसी प्रमंडल, फिर इसके बाद में दरभंगा प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल और मुंगेर प्रमंडल। इसमें कुल मिला के 14 असेंबली आरक्षित है। इसमें 5 विधायक जो है मुसर भाई हमारे हैं, और दूसरी जो बात है कि 8 विधायक जो है वो पसवान है। एक विधायक उसमें पासी से आते हैं, लेकिन एक भी रविदास नहीं है। सब लोग खाली वोट डाल रहे हैं। एक गंभीर मामला है। ये सारे लोग हमारे पास बोले तो हमको बुझाया कि उचित समय है, इस पर बात होनी चाहिए, हमने किया। दूसरी बात जो हमारे सामने आया कि जिस संस्थान में है बाबू जगजीवन राम जी के नाम पर है, और ये आज़ादी के जो संघर्ष चल रहा था उसमें इन्होंने भागीदारी लिया। और इसके बाद में आज़ादी के बाद भी जो अंतरिम सरकार बनी, तो पहले एक तरफ कानून मंत्री के तौर पर आ रहे हैं हमारे कानून मंत्री उस समय थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दूसरे तरफ श्रम मंत्री हमारे बाबू जगजीवन राम। और जितने भी मंत्रालय मिला वो सभी को बेहतर तरीके से चलाए थे, काम भी किए समाज के लिए, देश के लिए, और इनको तो भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो इस सम्मेलन का एक बड़ा सवाल है कि उनको भारत रत्न मिले। 90 दशक में मानवर कांसी राम आए,
अल्प समय में उन्होंने भी पूरा समाज को जगाया, सरकार भी उत्तर प्रदेश में बना दी। उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, भारत रत्न के, देश रत्न के काम किए, ये भी एक मुद्दा है। और एक बड़ा मुद्दा यह है कि बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जो है, जो समान सीट पर भी पहली बार जीते सोनपुर से, स्वर्गीय रामसुंदर दास जी, उनके जयंती पर राजकीय समारोह आयोजित नहीं होता है। हम लोग मांग करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी घोषणा कर दे, उम्मीद है कि करेंगे भी। और भी बहुत सारे बिंदु है बिहार के संदर्भ में, लेकिन आज हम सबसे ज्यादा परिचर्चा कर रहे हैं इन्हीं सवालों पर। नहीं, बिकल जी नहीं लगता। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।